हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग अलग अलग टाइप के बिजनेस सर्विसेज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग थर्ड बिजनेस सर्विस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो है ट्रांसपोर्टेशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। ये वीडियो में हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। नाम से यहाँ पे हमको पता चलता है कि एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे गुड्स को और पैसेंजर को एयरवे से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे एयरवे को यूज किया जाता है गुड्स को और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। और यहाँ पे अलग अलग एयरक्राफ्ट का यूज होता है। एयरक्राफ्ट मतलब जिसको हम लोग फ्लाइट भी बोल सकते हैं, जैसे कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है। मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है, तो उसको पैसेंजर एयरक्राफ्ट बोलेंगे। देन कार्गो एयरक्राफ्ट होता है। कार्गो मतलब क्या होता है? गुड्स। सो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए स्पेशल यहाँ पे एयरक्राफ्ट या फ्लाइट्स होते हैं, तो उसको कार्गो एयरक्राफ्ट बोला जा सकता है। और तीसरा होता है हेलीकॉप्टर। ना हेलीकॉप्टर आपको पता है कि कुछ स्पेशल लोग होते हैं, तो वो लोग हेलीकॉप्टर को यहाँ पे यूज करते हैं एयरवे से ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। सो एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एयरवे को यूज करके गुड्स और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, तो उसको एयर ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। ये एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत ही कम से कम समय में चीजों को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल नहीं होता है। एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हम लोग को एयरपोर्ट तक लेके जाया जा सकता है, फिर वहां से हम लोग को वापस से रोड ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा हमारे घर तक या जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल होता नहीं है। प्लस हिली और माउंटेन एरिया जो होता है, जहां पे दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहां पे एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट और कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। क्योंकि हिली और माउंटेन एरियाज में क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज वो एरिया जो होता है हिली है, माउंटेन है, स्लोपिंग एरिया है, तो वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगेन वाटर ट्रांसपोर्ट वहां पे हो ही नहीं सकता है। देन रेल ट्रांसपोर्ट भी, वहां पे रेलवे के ट्रैक्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे जगह पे एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कन्वीनियंटली हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में हेल्प कर सकता है। एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इमरजेंसी सिचुएशन में काफी ज्यादा सुटेबल होता है, जैसे कि सपोज वॉर होता है, या किसी का मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को ट्रीटमेंट के लिए कहीं पे दूर जगह पे लेके जाना है, या कहीं पे नेचुरल कैलामिटी जैसे कि कहीं पे अर्थक्वेक आ गया या फ्लड वगैरह आ गया, तो नेचुरल कैलामिटीज में भी एयर ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा यूजफुल होता है। और रेस्क्यू ऑपरेशंस, रेस्क्यू मतलब क्या होता है कि कोई कहीं पे अटका हुआ है, तो उसको वहां से छुड़ाने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी वॉर वगैरह होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज होती है, तो चीजों को सप्लाई करना होता है। और ये चीजों को बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे सप्लाई करना होता है, या इमरजेंसी में सप्लाई करना होता है, तो वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इतना ज्यादा सुटेबल नहीं होता है, बिकॉज उसमें टाइम लग सकता है। सो क्विकली अगर ऐसे सिचुएशन में चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है, तो एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में एयर ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा सुटेबल हो जाता है। ना एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट और दूसरा है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, कंट्री के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। और इंटरनेशनल में क्या होता है कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। सो एयर ट्रांसपोर्ट को डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है उनका एक फिक्स एयर रूट होता है, मतलब एक फिक्स रूट होता है, रास्ता होता है, जिससे वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचते हैं। फिर यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एयरवेज कंपनीज है जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेशनल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर ही यहाँ पे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इंटरनेशनल मतलब कंट्री के बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों भी एयरक्राफ्ट अवेलेबल होते हैं। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट यूज करना है तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता होता है। और अगर प्राइवेट आपको एयरक्राफ्ट यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज आपको अगर कन्वीनियंट चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एयरक्राफ्ट जो होता है उसको ट्रैवलिंग पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर आपको डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट यूज करना है तो उसमें आप लोग एयर इंडिया को यूज कर सकते हैं, जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट का है, तो आपको वहां पे फेयर थोड़ा सा कम लग सकता है। देन स्पाइस जेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है, मतलब वो प्राइवेट है, तो वहां पे आपको अच्छी सर्विस, कन्वीनियंस वगैरह ज्यादा होता है। इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वांटस एयरवे लिमिटेड जो ऑस्ट्रेलियन पब्लिक सेक्टर है,
तो उसको यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, और अगर पब्लिक सेक्टर का एयरक्राफ्ट चाहिए तो वो भी यूज किया जा सकता है, और प्राइवेट सेक्टर का चाहिए तो वो भी यूज किया जा सकता है, डिपेंडिंग की इंसान की रिक्वायरमेंट क्या है, उनका बजट कितना है, उसके हिसाब से वो अलग अलग यहाँ पे एयरक्राफ्ट को यूज करके एयर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। तो पहला एडवांटेज ये है कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मतलब यहाँ पे हम लोग फास्ट या क्विक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनका पास बजट है वो लोग एयर ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, ताकि उनका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाएगा। रेल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वो थोड़ा सा स्लो होता है या उसमें पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट काफी फास्ट होने की वजह से बहुत ही जल्दी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पहुंचा जा सकता है। तो ये दूसरे ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में काफी फास्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब भी कोई वॉर होता है या इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी का मेडिकल इमरजेंसी है या कहीं पे अगर सपोज नेचुरल कैलामिटी हुई है, तो उसमें एयर ट्रांसपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज वॉर होता है या इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो चीजों को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे क्विकली लेके जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर सपोज कहीं पे लोग फ्लड के अंदर अटके हुए हैं, तो उनको रेस्क्यू करना है या उनको वहां से बाहर निकालना है, तो ऑब्वियसली वो जो टीम होती है डिजास्टर मैनेजमेंट वाली, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ता है। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्विकली वो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को जहां पे भी वो डिजास्टर हुआ है वहां पे लेके जाके वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हम लोग क्विकली कर सकते हैं। प्लस अगर खाने पीने की चीजें, मेडिसिन वगैरह जो होती है, उनको अगर ऐसे जगह पे लेके जाना है तो एयर ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो वॉर सिचुएशन में और इमरजेंसी में एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से अफेक्टेड लोग जो है उनको क्विक सर्विस मिल सकती है। देन थर्ड एडवांटेज ये है कि एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर नेचुरल वे होता है, मतलब वहां के उसका जो रूट होता है वो नेचुरल होता है। यहाँ पे सेपरेट रूट का कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता है। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, रास्ते बांधने पड़ते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो ट्रैक्स होते हैं वो फिक्स करने पड़ते हैं, तो वहां पे कॉस्ट काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो भी वे होता है, जो भी रास्ता होता है या रूट होता है वो नेचुरल होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं करना पड़ता है। फिर फोर्थ एडवांटेज ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है बहुत ही कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। आपने रोड पे देखा होगा कि गाड़ियां जो होते हैं उनका हॉर्न बजता है तो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है, फिर बाद में बसेस होते हैं, ट्रक होता है, टैक्सी होती है, तो उसमें से काफी ज्यादा धुआं निकलता है, तो एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट में आप लोग देखोगे तो उतना ज्यादा पॉल्यूशन जो होता है वो क्रिएट नहीं होता है, तो ये रोड के कंपेयर में कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और लास्ट वाला एडवांटेज ये है कि जहां पे दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होते, वहां पे एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो काफी ज्यादा सूटेबल होता है। जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया कि कुछ ऐसे माउंटेन एरिया होते हैं, हिली एरिया होते हैं, जहां पे रोड ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं होता है, रेल ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं होता, इवन वाटर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे जगह पे एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है उससे ट्रैवलिंग किया जा सकता है। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है माउंटेन और हिली एरिया जहां पे दूसरे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होते, ये एयर ट्रांसपोर्ट जो वहां पे काफी ज्यादा सुटेबल होता है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि एयर ट्रांसपोर्ट जो काफी एक्सपेंसिव है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा फेयर पे करना पड़ता है। आप लोग देखते हो कि रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो काफी ज्यादा सस्ता होता है, उससे भी सस्ता रेल ट्रांसपोर्ट होता है और उससे भी सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। सो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको जाना है तो आपको वाटर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ता पड़ता है, और अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस चाहिए तो रोड ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, काफी ज्यादा यहाँ पे फेयर पे करना पड़ सकता है। तो कुछ लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, अगर कोई भी एडवर्स वेदर कंडीशन होती है, मतलब वेदर अगर खराब होता है, जैसे हेवी रेन्स आ जाते हैं, फॉग्स वगैरह आ जाते हैं, तो उस केस में एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है कंप्लीटली अफेक्ट होता है, मतलब बंद हो जाता है। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है एडवर्स वेदर कंडीशन से अफेक्ट होता है। देन थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एयर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप लोग रोड ट्रांसपोर्ट को यूज करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। एयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि वहां पे आप लोगों को एयरपोर्ट की जरूरत होती है, फिर बाद में वो जो एयरक्राफ्ट होता है उसको फ्लाई करने में काफी ज्यादा टाइम जाता है, लैंड करने में काफी ज्यादा टाइम जाता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एयर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, उसके लिए हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है।
देन फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है इसके अंदर काफी ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट किसके लिए करनी पड़ती है, तो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, रनवेज वगैरह बनाने पड़ते हैं जहां पे लोग आ जा सकते हैं, उसके बाद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, प्लस यहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाने का भी खर्चा काफी ज्यादा होता है। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें काफी ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। और लास्ट वाला डिसएडवांटेज ये है कि एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा होते हैं। काफी सारे एरोप्लेन जो होते हैं उनको काफी सारे दूसरे कंट्रीज में अलाउड नहीं किया जाता है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से कहीं कहीं पे एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री से पॉसिबल होता नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट, जहां पे हमने उसका इंट्रोडक्शन, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखा। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.